अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जी पेस्टिसाइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि कपास की काश्त के लिए कुछ ज़रूरी जो बातें हैं, जो ज़रूरी एहतियात है कि वो क्या है। कि अक्सर दोस्त जो है वो पूछते हैं कि जो कपास का बीज है उसको जलाने का, उसका बुर उतारने का मतलब कि जो गंदा का तेज़ाब इस्तेमाल करते हैं वो कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, 10 किलोग्राम जो कपास का बीज है उसको जलाने के लिए और उसका बुर उतारने के लिए 1 किलो गंदा का तेज़ाब जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। और अक्सर दोस्त सवाल करते हैं कि जो ये बीज को फफूंदी का जहर लगाते हैं वो कौन सा लगाना चाहिए और कितनी मकदार में, कितनी डोज में लगाना चाहिए। तो वो अमेडा क्लोपर्ड या थायामथासम लगाना चाहिए। अगर अमेडा क्लोपर्ड लगाना चाहते हैं तो अमेडा क्लोपर्ड जो है वो 5 ग्राम फ़ी किलोग्राम कपास का बीज उसके लिए काफ़ी होगा। और अगर थायामथासम लगाना चाहते हैं तो वो 3 ग्राम फ़ी किलोग्राम बीज के हिसाब से मतलब कि कपास का बीज के लिए काफ़ी है। तो ये ज़हरें लाजमी लगाएं ताकि आपका जो बीज है वो फफूंदी का जो मतलब कि कोई बीमारी का अटैक है उससे मतलब महफूज रहे। तो इससे और दोस्त सवाल करते हैं कि जो मतलब खेलों पर कपास काश्त करने के बाद जो उसका स्प्रे का जो जड़ी बूटी मार स्प्रे है उसका जो गैप है वो कितना है। तो वो दोस्तों 48 घंटे के अंदर अंदर उसको स्प्रे करनी चाहिए। और जो उसके लिए मतलब पेंडिमेथालिन है जो 1000 ml फ़ी एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी में, और जो असीटाक्लोड है वो 500 ml जो है ना वो फ़ी एकड़ 100 लीटर पानी के हिसाब से खेलों पर स्प्रे करेंगे। और दूसरा ये कि खेलों पर काश्त कपास के लिए जो पहला पानी है वो 2 से 3 दिन के अंदर लगाना चाहिए और जो बाकी पानी है वो 6 से 8 दिन का दौरानिया होना चाहिए। और दूसरा ये कि अगर हम कपास फ़ी एकड़ पौधों के हिसाब की बात करें कि पौधे मतलब कि फ़ी एकड़ में कितने होने चाहिए, तो वो 17,500 से मतलब 35,000 तक फ़ी एकड़ कपास का पौधा होना चाहिए। तो फिर जाकर मतलब कि हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी कपास है वो अच्छी पैदावार देगी। और कोशिश करें कि जो कपास है वो 25 से 50 दिन के अंदर जो है ना 1 या 2 दफ़ा उसको गोडी जो है ना वो लाजमी करें, जिससे मतलब ज़मीन थोड़ी नरम हो जाती है और कपास की ग्रोथ अच्छी होती है। गोडी करने का जो है ना वो मतलब कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, इसलिए कोशिश करें 25 से 50 दिन के अंदर तक 1 या 2 दफ़ा गोडी लाजमी करें कपास की। तो अगर कपास के लिए मतलब खादों की मकदार का मतलब बात करें तो जो मतलब कि नॉर्मल ज़मीन है आपकी उसमें 1 बोरी डीएपी, एक जो बोरी जो है वो पोटाशियम सल्फेट की, तो 3 बोरी यूरिया की जो आप इस्तेमाल करें। तो उसमें बीच में अगर आप यूरिया के साथ मतलब 1 बोरी देना चाहते हैं तो उसमें आधी बोरी दे दें और साथ में कोई अमाइनो एसिड या सल्फ़र वगैरह का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि जो सल्फ़र है अमाइनो एसिड वो ज़मीन के लिए और ख़ुराक के तौर पर कपास है फसल जो भी है, गन्ना है, गंदम है, जो भी है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है।